As Atal Bihari Vajpayee ji said that you can choose your friends but you cannot choose your neighbors. और भारत का जो नेबरहुड है वो हमेशा से ही एक प्रॉब्लमेटिक एस्पेक्ट रहा है, चाहे फिर वो चाइना हो, चाहे फिर वो पाकिस्तान हो। और हाल ही के कुछ दिनों में हम बांग्लादेश को लेके यही सारी फेस इश्यूज जो हैं उसको फेस करते आए हैं कि जब बांग्लादेश में सो कॉल्ड जेनजी रेवोल्यूशन हुआ, शेख हसीना की सरकार को गिराया गया और शेख हसीना जी भारत में आ गई। उसके बाद से वहां पे जो मोहम्मद यूनुस थे उनकी सरकार आई, जो केयरटेकर गवर्नमेंट की तरह आई, और जमात ने भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश करी। और रिसेंटली ऑल द फियास्को इन द वर्ल्ड कप इन विच बांग्लादेश सेड दैट दे वोंट कम टू इंडिया टू प्ले। अब इसी सारे समय के ऊपर बांग्लादेश में होते हैं इलेक्शंस, और उन इलेक्शंस में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट आता है और बड़ा एक्सपेक्टेड रिजल्ट था। वो रिजल्ट ये आया कि जो बीएनपी है, जो कि एक समय के ऊपर दैट वाज बीइंग लेड बाय खालिदा जिया, जिनका भी हाल में देहांत हो गया, अब उन्हीं के जो सपुत्र हैं, ही विल बी सर्विंग एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। अब ये जो नया बांग्लादेश में चेंज आया है, इस चेंज का क्या इंपैक्ट होगा इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस के ऊपर और किस तरह से ये चेंज जो है इट इज बेनिफिशियल फॉर इंडिया, आज की इस वीडियो में हम यही डिकोड करेंगे। मेरा नाम है अनुज शर्मा और चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले तो अगर हम बांग्लादेश को देखें तो बांग्लादेश की ज्योग्राफिकल लोकेशन भी इंडिया के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफिकल लोकेशन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि बांग्लादेश बेसिकली फॉल्स इन दिस कैटेगरी, और यहां पे हमारा है एक जिसको हम बोलते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर या फिर चिकन नेक कॉरिडोर। अभी जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर और चिकन नेक कॉरिडोर है, ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर, चिकन नेक कॉरिडोर बड़ा इंपॉर्टेंट आता है इन दिस कॉन्टेक्स्ट कि किस तरह से इंडिया के लिए ये एक तरह से स्ट्रेटेजिक रोड है विच कनेक्ट्स इंडियाज मेनलैंड टेरिटरी टू इंडियाज नॉर्थ ईस्ट, और इसी सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास बहुत ही करीब है चाइना। तो इसी वजह से बांग्लादेश जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल लोकेशन पे भी है, जियो स्ट्रेटेजिक इसकी इंपॉर्टेंस भी बहुत ज्यादा है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट से। अगर हम देखें बांग्लादेश की और इंडिया के रिलेशनशिप को, तो बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप था बांग्लादेश और इंडिया का। अगर हम उसको ट्रेड और कमर्स के एस्पेक्ट से देखें तो ट्रेड और कमर्स में इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन साउथ एशिया। जैसे हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं डॉक्टर जयशंकर, उन्होंने एक समय के ऊपर यह भी कहा था कि बांग्लादेश और इंडिया का जो रिलेशन आज के समय के ऊपर है, इट इज गोइंग थ्रू इट्स गोल्डन फेज। गोल्डन फेज क्यों? क्योंकि इतना अच्छा रिलेशनशिप हमारा आज से पहले कभी नहीं था, जिसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर था आपका ट्रेड एंड कॉमर्स का फैक्टर। अभी जो ट्रेड एंड कॉमर्स है, इसमें हम क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है यहां पे। दूसरा है एनर्जी सिक्योरिटी। अगर हम एनर्जी सिक्योरिटी की बात करें तो एनर्जी सिक्योरिटी जो है दिस बेसिकली इंक्लूड्स द मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, फ्रेंडशिप पाइपलाइन एंड हाई स्पीड डीजल। और तीसरा आता है कनेक्टिविटी। तो अगर हम बांग्लादेश और इंडिया रिलेशनशिप को देखें तो ये तीन मेजर फैक्टर्स के ऊपर खड़ा है। एक फैक्टर आता था आपका ट्रेड एंड कमर्स, दूसरा एनर्जी सिक्योरिटी, और तीसरा जो है कनेक्टिविटी। और बांग्लादेश एक स्ट्रेटेजिकली भी हमारे लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट कोहेरेंट पॉइंट है। व्हाई इट इज अ कोहेरेंट पॉइंट? बिकॉज दिस कोहेरेंट पॉइंट इज डिपेंडेंट अपॉन इंडिया नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी एंड एक्ट ईस्ट पॉलिसी। अब इंडियाज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और एक्ट ईस्ट पॉलिसी दोनों आके कन्वर्ज होती हैं बांग्लादेश में। तो अगर इंडिया ने अपनी नेबरहुड पॉलिसी फर्स्ट पॉलिसी में भी सक्सेसफुल होना है, और साथ ही साथ इंडिया ने जो अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, जो हमारा एंट्री पॉइंट है इंडियन ओशियन रीजन को या फिर इंडो पैसिफिक को, तो वो एंट्री पॉइंट भी हमारा बांग्लादेश के थ्रू होके जाता है। तो इस वजह से बांग्लादेश जो है कनेक्टिविटी के माध्यम से भी इंडिया के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन या बड़ा इंपॉर्टेंट डोमेन है। उसके बाद जैसे मैं आपको पहले बता रहा था कि 2024 में हुआ क्या। 2024 में जो शेख हसीना जी की सरकार थी, अवामी लीग गवर्नमेंट की, जिसको पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से छुटकारा पाने के लिए लोगों ने प्रोटेस्ट कर दिया। क्योंकि जब ये 2024 में इलेक्शंस हुए, उस इलेक्शंस में ये पाया गया कि अब बांग्लादेश में फिर से शेख हसीना की विक्ट्री हुई। अब उस समय के ऊपर बांग्लादेश के कई सारे लोगों ने यह कहा कि ये जो विक्ट्री है, ये जो इलेक्शंस हैं, ये रिग्ड इलेक्शंस हैं, ये फ्रॉड इलेक्शंस हैं, क्योंकि इसमें कई सारी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लूडिंग द बीएनपी एंड द जमात प्राइमरली विच वाज बैंड फ्रॉम इलेक्शंस। तो इन्होंने बोला कि इलेक्शंस फ्रॉड हैं, रिग्ड इलेक्शंस हैं। लोगों ने आके सड़कों के ऊपर प्रोटेस्ट किया, जिसकी वजह से शेख हसीना जी भारत आई और उसके बाद बांग्लादेश में नई पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट हुई। उस पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट में हमने क्या देखते हैं कि इंटरिम गवर्नमेंट लेड बाय यूनुस, रिसर्जेंस ऑफ एनसीपी एंड जमाते इस्लामी, कि जो आपकी बाकी पॉलिटिकल पार्टीज थी उनका रिसेंटमेंट हुआ, सोसाइटल सेंटीमेंट, यूथ नेशनलिज्म। अगर आप देखो तो यूथ नेशनलिज्म, क्योंकि इट वाज बेसिकली द प्रोटेस्ट दैट वाज लेड बाय प्राइमरी द यूथ, अब इसका ये इंपैक्ट हुआ। दूसरा, अब इसके साथ एक और इंपैक्ट हुआ, वायलेंस वाज अ वेरी प्राइमरी कंसर्न। वायलेंस भी स्पेसिफिकली द वायलेंस अगेंस्ट द माइनॉरिटीज एंड स्पेसिफिकली हिंदू माइनॉरिटीज। अगर आप देखते हैं रिसेंट कुछ समय के ऊपर बांग्लादेश में हिंदू माइनॉरिटीज के साथ बहुत ज्यादा ही वायलेंट एक्शंस जो हैं वो किए गए। यू मस्ट हैव सीन अ वीडियो, अ वेरी हॉरिफिक वीडियो, वेयर वन ऑफ द हिंदू इंडिविजुअल हु स्पोक अगेंस्ट सम ऑफ द इस्लामिक रेडिकलाइजेशन, he was burned alive in
फ्रंट ऑफ द पीपल। तो वो भी ऐसे इंसिडेंट्स भी हमने देखने को काफी ज्यादा मिले। ठीक है जी। और बांग्लादेश में जैसे मैंने आपको बताया कि शेख हसीना जी इंडिया आ गई, तो उसके बाद बांग्लादेश की सरकारों ने यह कहा कि जो शेख हसीना है उनको वापस भेजा जाए सो दैट शी कैन बी चार्ज ऑफ हर क्राइम्स एंड शी कैन फेस द ट्रायल। अब ये जो एक्सट्रेडिशन डायलेमा है, यहां पे हमने लिखा भी हुआ एक्सट्रेडिशन डायलेमा, ये एक्सट्रेडिशन डायलेमा भी इंडिया फेस कर रहा है, दैट शुड इंडिया सेंड शेख हसीना जी बैक। क्योंकि आज के समय के ऊपर अगर हम देखें पिछले 10 सालों में शेख हसीना और इंडिया के रिलेशनशिप बहुत अच्छे रहे हैं, और जब भी वहां पे अवामी लीग की गवर्नमेंट रही है, चाहे शेख हसीना की जी के जो फादर थे मुजीबुर रहमान साहब, जो बंग बंधु के नाम से फेमस है, फादर ऑफ बांग्लादेश के नाम से फेमस हैं, जब उनकी सरकार भी होती थी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एज वेल इंडिया बांग्लादेश के रिलेशंस काफी अच्छे चलते थे। तो अभी के समय के ऊपर यह भी प्रॉब्लम है। अब सिक्योरिटी डायलेमा की अगर हम बात करें कि वाई बांग्लादेश का जो प्रॉब्लम है वो इतना ज्यादा हमारे लिए कंसर्निंग था, सबसे पहले उसमें आता है चाइना फैक्टर। चाइना फैक्टर क्यों? जैसे मैंने आपको बताया कि बिकॉज ऑफ द लोकेशन। अब ये लोकेशन चाइना का बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़े पास है, और साथ ही साथ चाइना और बांग्लादेश के रिलेशनशिप भी बेटर हो ही जा रहे थे। अगर अब चाइना बांग्लादेश के रिलेशनशिप बेटर होते हैं तो ऑब्वियस सी बात है इंडिया बिकम्स अ थर्ड पार्टी। और इस साउथ एशियन नेबरहुड में अगर हम पाकिस्तान देखें, चाइना देखें और बांग्लादेश भी देखें, तो जहां पे हम पहले दो फ्रंट से चाइना और पाकिस्तान से इश्यूज फेस करते हैं, तो हमारे थ्री फ्रंटल इशू आ जाता, जिसकी वजह से बांग्लादेश के साथ अच्छे रिलेशन होना हमारे लिए एक पॉलिटिकल कंपल्शन या स्ट्रेटेजिक कंपल्शन भी है। दूसरा टू फ्रंट वॉर मैंने आपको बताया। तीसरा इंटरनल स्टेबिलिटी, क्योंकि इंडिया का नॉर्थ ईस्ट जो है वो बहुत पास है, और इससे हाई रेडिकलाइजेशन और हाई रेफ्यूजी इन्फ्लक्स जो है हम फेस करते हैं जब भी बांग्लादेश में क्राइसिस आते हैं। 1971 के क्राइसिस में हमने फेस किए हैं हाई रेफ्यूजी क्राइसिस, अभी भी हम फेस कर रहे हैं हाई रेफ्यूजी इन्फ्लक्स। तो जब भी बांग्लादेश में कोई भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है तो उसके इंपैक्ट में इंडिया जो है वहां पे इन्फ्लक्स आता है रेफ्यूजीज का, जो हमारे लिए एक प्रॉब्लम रहता है। अब अगर हम फर्दर ड्वेल डाउन करें चाइना के ऊपर, अब चाइना की प्रॉब्लम क्या है, और बांग्लादेश में और इंडिया में सबसे पहले तो आता था तीस्ता रिवर का प्रोजेक्ट। अब तीस्ता रिवर का जो प्रोजेक्ट था, इस प्रोजेक्ट की रिस्टोरेशन के लिए इंडिया और बांग्लादेश ने पहले भी चर्चा की थी, क्योंकि तीस्ता रिवर की जो प्रॉब्लम है, दिस प्रॉब्लम आइडियली शुड हैव बीन सॉल्व्ड एज पर मेनी एक्सपर्ट्स और मेनी स्कॉलर्स, बट दिस प्रॉब्लम स्टिल कंटिन्यूज टू परसिस्ट। अब इनकी वजह से हुआ क्या कि ये तीस्ता रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट में इंडिया, due to the high economic cost and the changing political spectrum, India hesitated. So when India hesitated, China jumped in. So when India hesitated, China jumped in. तो ये जो वैक्यूम था, इस वैक्यूम को फिल करने के लिए चाइना ने जंप किया, और चाइना की प्रेजेंस जो है आप सबको पता है बेल्ट रोड इनिशिएटिव है, और उस बेल्ट रोड इनिशिएटिव की वजह से भी चाइना जो है वो हमारे लिए एक थ्रेट है। क्योंकि अगर आप इंडिया का नेबरहुड देखते हैं, उस नेबरहुड में चाहे आप पाकिस्तान की बात करें, नेपाल, इधर चाइना, इधर बांग्लादेश, इधर म्यांमार, इधर श्रीलंका, अभी जो सारी कंट्रीज हैं, पाकिस्तान, नेपाल, चाइना, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, ऑल ऑफ देम आर द पार्ट ऑफ बेल्ट रोड इनिशिएटिव्स, राइट। एक भूटान ही है विच इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ इंडिया। उसके अलावा जितने भी ये सारी कंट्रीज हैं, ऑल ऑफ देम आर द पार्ट ऑफ बेल्ट रोड इनिशिएटिव। सो एज ऑल ऑफ देम आर द पार्ट ऑफ बेल्ट रोड इनिशिएटिव, दिस बेसिकली बिकम्स द कंटेन इंडिया और एनसर्कल इंडिया पॉलिसी। अभी जो कंटेन इंडिया और एनसर्कल इंडिया पॉलिसी है, ये कंटेन इंडिया और एनसर्कल इंडिया पॉलिसी से भी इंडिया को एक स्ट्रेटेजिक या सिक्योरिटी थ्रेट जो है वो फेस करना पड़ता है, राइट। अब जैसा मैं आपको तीस्ता कंडम बता रहा था, दैट इट इज अ टेस्ट और लिटमस टेस्ट फॉर रिलेशनशिप, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट दिस वाज बीइंग डिस्कस्ड। अब पहले भी ये डिस्कस किया गया था, जो हमारी वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी जी, उन्होंने इसके ऊपर अपना वीटो यूज किया था, बोला था हम ये नहीं होने देंगे। क्यों? बिकॉज इट इज नॉट ओनली द लाइफलाइन ऑफ बांग्लादेश बट इट इज ऑल्सो द लाइफलाइन ऑफ वेस्ट बंगाल। तो जिसकी वजह से अभी जब ड्राई सीजन होता है तो वहां पर प्रॉब्लम्स आती हैं। फिर आती है बात बॉर्डर मैनेजमेंट की। अब बॉर्डर मैनेजमेंट एक बड़ी प्रॉब्लमेटिक है, जैसे मैं आपको बता रहा था, हाई इन्फ्लक्स ऑफ रेफ्यूजीज होता है। अब बांग्लादेश और इंडिया का जो बॉर्डर है वो बड़ा पोरस बॉर्डर है। उसकी वजह से अगर हम देखते हैं तो ये कुछ आपके ये प्रॉब्लम्स निकल के आती हैं, वो तो सॉल्यूशन उसके ऊपर भी आएंगे। ये प्रॉब्लम्स निकल के आती हैं कि जो टोटल बॉर्डर है इंडिया बांग्लादेश के बीच में वो है 4096 किलोमीटर, आउट ऑफ विच द अनफेंस्ड इज 864 किलोमीटर। नाउ अगर आपको मेंस में क्वेश्चन आता है इंडिया बांग्लादेश को लेके, तो ये आपके सामने रिकमेंडेशंस हैं। अब ये रिकमेंडेशंस क्या हैं? ये रिकमेंडेशंस आती हैं, ये जो कमेटी की रिपोर्ट है पीआरएस की कमेटी रिपोर्ट है, वो पीआरएस की कमेटी रिपोर्ट स्टैंडिंग कमेटी रिपोर्ट ऑन द इंडिया बांग्लादेश रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ रिलेशन। उसमें से ये 3 पॉइंट्स आप नोट्स में लिख सकते हो, अपने आंसर में लिख सकते हो। क्या हैं वो पॉइंट्स? कि डिप्लॉयड ड्रोन्स, मोशन सेंसर्स एंड सैटेलाइट सिस्टम्स, एक्सपीडिएट द फेंसिंग फॉर फिजिबल 689 किलोमीटर एंड रिपैट्रिएशन थ्रू 369 पेंडिंग नेशनलिटी वेरिफिकेशंस। मतलब क्या है कि हम ये कहते हैं कि यार एक तो बॉर्डर में स्मार्ट बॉर्डर मैनेजमेंट हो,
दूसरा ड्रोन्स वगैरह का यूज हो, और आउट ऑफ दिस 864 किलोमीटर ओनली 689 ऐसा है जहां पे फेंसिंग फिजिबल है, क्योंकि पोरस बॉर्डर है, कुछ नेचुरल बाउंड्रीज भी आते हैं जिसकी वजह से फेंसिंग फिजिबल नहीं है। तो अगर फेंसिंग फिजिबल नहीं है तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें उन एरियाज में करना है जिन एरियाज में हमारी फेंसिंग फिजिबल है। अब ब्रिजिंग द गैप, ब्रिजिंग द गैप का मतलब है कनेक्टिविटी। अब कनेक्टिविटी में अगर हम देखते हैं कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, अब ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर से हमारा लाइन पास होती है जिससे हम कोलकाता से हम जाते हैं अपने नॉर्थ ईस्ट की तरफ, राइट। अब ये जो पुराना रूट है, दिस रूट जनरली टेक 38 आवर्स, ठीक है, दिस रूट जनरली टेक 38 आवर्स, राइट। अगर हम नया रूट जिसकी हम बात कर रहे थे, अगरतला अखूड़ा रेल लिंक, सो इट विल स्टार्ट फ्रॉम कोलकाता एंड इट विल गो टू अखूड़ा, ठीक है जी। अभी जो 15 किलोमीटर लिंक है, इससे जो 38 आवर्स का टाइम है ये रिड्यूस हो जाता है 10 आवर्स के लिए। तो बांग्लादेश हमारे लिए वैसे भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से हमें रिलेशनशिप को बेटर करने की, एनहांस करने की आवश्यकता है, राइट। अब इस प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट जो है इट इज 862.5 करोड़, ठीक है। अगर बांग्लादेश के साथ हमारा रिलेशनशिप अच्छा नहीं होगा तो ये जो लिंक है, ये लिंक हमारा फेल हो जाएगा। तो ये जो चिकन नेक कॉरिडोर है, इस चिकन नेक कॉरिडोर का जो हमारे को थोड़ा सा डिसएडवांटेज है, वो डिसएडवांटेज हमारा और ज्यादा बढ़ जाएगा, बिकॉज दिस चिकन नेक कॉरिडोर इन इंडिया विल बी वल्नरेबल टू द चाइनीज एक्शंस, राइट। अब ये सारी चीजों की वजह से बांग्लादेश इंपॉर्टेंट आता है। उसके बाद इकोनॉमिक इंजन, अब ये भी पीआरएस की वेबसाइट से, पीआरएस की रिपोर्ट से उठाया गया है कि पीआरएस ने जो आपकी पार्लियामेंट्री कमेटी है उसकी बात की गई कि बॉटलनेक्स क्या हैं, प्रॉब्लम्स क्या हैं। बॉटलनेक्स हैं इंपोर्ट ड्यूटीज पे बांग्लादेश, पोर्ट कंजेशन, लैक ऑफ वेयर हाउसिंग, ठीक है। इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? सोल्यूशन इज कंक्लूड द कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप एग्रीमेंट बाय 2026, इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करें, करेंसी ऑपरेशन सेटलमेंट जो है इसको करें, ठीक है, कि किस तरह से हमने इकोनॉमिक रीसेटलमेंट या इकोनॉमिक इश्यूज को बेटर करना है, ये प्रॉब्लम्स हैं और ये आपका सोल्यूशन आता है। और यही लेजिस्लेटिव फुटवर्क फ्रेमवर्क है जो बात की गई अबाउट फ्रॉम बाय द पार्लियामेंट्री कमेटी कि हमें क्या करने की जरूरत है। वी नीड अ ब्रॉडर एंगेजमेंट विद ऑल द स्टेक होल्डर्स, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर को कंट्रोल करो कि किसी भी तरह से ऐसा इंटरनेट के ऊपर ऐसी कोई न्यूज ना फैलाई जाए जिसकी वजह से हम दोनों कंट्रीज के रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो, सोसाइटी में डिसहार्मनी आए। और तीसरा वाटर कोऑपरेशन विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिवाइटलाइजिंग द पार्टनरशिप, ठीक है जी। इंस्टीट्यूशन क्राइसिस मैनेजमेंट को करा जाए, वाटर डिप्लोमेसी, हसीना फैक्टर, सिविल सोसाइटी एंगेजमेंट, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल क्राइसिस मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि जो प्रॉब्लम है आपका पॉलिटिकल मैकेनिज्म में इंस्टीट्यूशंस के बीच में सेव उसको बेटर किया जाए। कि फॉर एग्जांपल अभी जब तारिक रहमान साहब की स्वेरिंग इन सेरेमनी है तो भारत के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं ओम बिरला जी वहां जाएंगे। अब पहले भी जब खालिद जिया जी का देहांत हुआ था तो भारत के एक्स मिनिस्टर तारिक रहमान साहब से मिलकर आए। ये एक इंस्टीट्यूशनल लेवल के ऊपर क्राइसिस मैनेजमेंट है। वाटर डिप्लोमेसी की जो तीस्ता की प्रॉब्लम है इसको रिजॉल्व किया जाए। सिविल सोसाइटी एंगेजमेंट कि यार बांग्लादेश की सोसाइटी में जो एंटी इंडिया सेंटीमेंट है उस एंटी इंडिया सेंटीमेंट को खत्म कैसे किया जाएगा, इफ देयर इज अ सिविल सोसाइटी एंगेजमेंट की द टॉक्स अमंग द पीपल। एंड हसीना फैक्टर का मतलब क्या है कि वी कैन नॉट सेंड बैक शेख हसीना बिकॉज वी नो दैट शी विल फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स बैक इन बांग्लादेश, पर उसको हम एज अ पॉलिटिकल ओपिनियन ना दिखाएं, पॉलिटिकल वेपन ना यूज करें। वी शुड रादर शो कि शेख हसीना जी का जैसा अच्छा रिलेशनशिप इंडिया के साथ था उसकी वजह से शी नीड्स सम काइंड ऑफ ह्यूमैनिटेरियन एड, वो ह्यूमैनिटेरियन एड के बेसिस के ऊपर वी शुड कीप शेख हसीना जी इन बांग्लादेश, राइट, सॉरी इन इंडिया। तो ये जो है ये सारी चीजें हमने आज के इसमें पढ़ी हैं, ये उसका एक क्रक्स है, ठीक है जी। की मैट्रिक्स, ट्रेड वॉल्यूम क्या है, ब्रॉडर लेंथ क्या है, रिवर्स कितनी शेयर करते हैं, डेवलपमेंट एड एंड ट्रेनिंग, राइट। सो दैट इज इट फ्रॉम माय साइड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल और ऐसी और वीडियोस के लिए जुड़िए हमारे साथ राज मल्होत्रा IAS पे। मेरा नाम है अनुज शर्मा, थैंक यू वेरी मच।